हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिमांड्स आई कि सर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है, एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है, वो जल्दी से उस पे एक वीडियो लेके आएँ। तो उन एस्पिरेंट की फरमाइश पे आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त, शानदार वीडियो होगी। और इस वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड सिलेबस के रिलेटेड सारा का सारा हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। ओके, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सिलेबस की कोई और वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़ के स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। ऑलरेडी हमने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो रिक्रूटमेंट है उसका कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और ऑलमोस्ट बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, यूँ मान लीजिए आप, अभी तक 150 प्लस एस्पिरेंट ने हमसे जो पीडीएफ है वो परचेज़ कर लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन एस्पिरेंट का हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। रिसेंटली 2 से 3 जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए और हर एक एग्ज़ाम में हमारी ही पीडीएफ से 17 टू 18 क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिले हैं। बहरहाल, अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट भी पीडीएफ को लेकर उसका लाभ उठा सके। ओके, तो बहरहाल आइए आज की इस वीडियो में हम जो एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम से पहले जो एक मेन इम्पॉर्टेंट काम करना होता है वो यही है कि आप अच्छे से सिलेबस देख लें। जाइए, आप किसी भी टॉपर्स का जो इंटरव्यू है या टॉपर से अगर आप एडवाइस लोगे तो वो भी यही सजेस्ट करेंगे आपको कि सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखें, सिलेबस को अच्छे से दिमाग में बिठा लें। ओके, सो इसलिए सिलेबस देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है भाई, पहला पोर्शन आ जाता है जर्नल नॉलेज का। ओके, जर्नल नॉलेज। ओके, याद रखिए, पहला पोर्शन हमारे पास कौन सा आता है भाई? पहली सेक्शन जनरल नॉलेज की और दूसरी सेक्शन एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की। ठीक है, तीसरी सेक्शन हमारे पास आ जाती है इंग्लिश की और चौथी सेक्शन हमारे पास आ जाती है रीजनिंग की। याद रखिए, 4 की 4 सेक्शन ही 25 मार्क्स की रहने वाली है। ओके, इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त, शानदार है ये। ज़रूर एक बार आप फिर से रिपीट कर लें, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी तब तक आप को उसकी प्रिपरेशन करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। जीके की अगर हम बात करें, जनरल नॉलेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन, इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन, रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन, और टोटल 25 मिला के कितना हो जाता है? 100। तो याद रखें, ये सिलेबस है। आइए अब डिटेल से और भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में भाई कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं? बेसिक ग्रामर रहने वाला है। ठीक है, बेसिक ग्रामर रहने वाला है, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहने वाला है, फेजेस एंड इडियम्स, एंटोनियम एंड साइनोनियम, वोकेबलरी। उसके बाद अगर हम बात करें भाई टेंसेस, मॉडल, नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सारा का सारा इसमें रहने वाला है। ओके, आइए अब अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, HCF, LCM, परसेंटेज एंड एवरेज, मेंसुरेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम। और अगर हम बात करें और भी मैथमेटिक्स जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, डेसिमल एंड फ्रिक्शंस, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें भाई रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। आप सबको पता होगा, रीजनिंग को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, और इसके साथ साथ रीजनिंग मैथमेटिक्स को भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन जिन एस्पिरेंट का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है, उनके लिए रीजनिंग और इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह से कोडिंग एंड डिकोडिंग हुआ, वेन डायग्राम हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड रिलेशनशिप,
ठीक है, या ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, डिसीजन मेकिंग, और अगर हम बात करें वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटी, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वन मोर प्रॉब्लम रिगार्डिंग एज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, आइडेंटिकल ग्रुपिंग एंड एम्बेडेड फिगर्स। तो ये सारे के सारे जो रीजनिंग के टॉपिक हैं ये इस सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें भाई जीके की, दैट मीन्स जनरल नॉलेज की, अगर हम बात करें इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। लेकिन अमूमन जो जेके एसएसबी के प्रीवियस पेपर हैं उनसे एनालिसिस यूँ किया गया है कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में कुछ खास जो करंट अफेयर हैं वो देखने की मतलब उतने देखने को नहीं मिलते हैं। सो इसलिए आप जितना हो सके आप जनरल नॉलेज पे फोकस कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ओके। तो लाइक कर दें, लाइक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ओके। तो जीके की अगर हम बात करें अवार्ड एंड ऑनर, इसका पहला जो टॉपिक्स है वो हो जाता है जनरल साइंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और यूँ देखा गया कि जनरल साइंस से 2 से 3 क्वेश्चंस जेकेएसएसबी के मैक्सिमम हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भाई बुक्स एंड आथर्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें बुक्स एंड आथर के बाद हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप यूँ ध्यान में रखें, जो भी आपका पेपर जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड होता है, यूँ मान लीजिए जेकेएसएसबी का हुआ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का हुआ, या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एसआई का हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो वेटेज है वो जम्मू एंड कश्मीर से ही देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। सो इसलिए जहाँ पे भी जो टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हो उस पे आपको अच्छे से फोकस करना होगा, क्योंकि उसकी वेटेज काफ़ी अच्छी रहती है, ओके। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डेमोग्राफी सेंसस से पूछे जाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स से। और उसके बाद अगर हम बात करें भाई हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, इन्वेंशंस और करंट अफेयर जो ऑलरेडी हमने आपको ऊपर बता दिया। आइए अब आपको मैं बताता हूँ हमसे आप स्टडी किस तरह कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ चैनल की बात करें तो इंग्लिश पे हम क्लासेस कल से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, इंग्लिश का भी हम आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद रही बात रीजनिंग की, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए इंशाल्लाह हम आपके लिए एक और टीचर लाने जा रहे हैं, आई होप कि जल्दी आ जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई रीजनिंग की, तो रीजनिंग के जो इम्पॉर्टेंट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसको एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है। तो रीजनिंग का भी हम जल्दी से आपके लिए शुरू करने वाले हैं, और मैं भी शुरू किया भी है। अगर हम जीके की बात करें, जीके का ऑलमोस्ट हमने सारा का सारा कवर कर दिया है। लेकिन अगर आप बात करें आप जाके हमने जीके की जो एक प्लेलिस्ट है वो भी बनाई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये सारे के सारे हमने इम्पॉर्टेंट तरीके से जो पीडीएफ में भी इंक्लूड किए हैं। और रिसेंटली जेकेएसएसबी के 2 से 3 एग्ज़ाम हुए थे, उसमें हमारी पीडीएफ से एस्पिरेंट को काफ़ी हेल्प मिली थी। सो अगर हम बात करें जीके की, अगर हम बात करें अभी तक हमने भाई साइंस वाला पोर्शन भी आपको ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने अभी तक कवर कर लिया है। कंप्यूटर का हमने रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट कर ली है और मैक्सिमम अब वो भी कंप्लीट होने वाली है। अगर हम बात करें डेमोग्राफी सेंसस की, याद रखिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं और ये भी ऑलमोस्ट हमने कवर करवा दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये भी हमने कवर करवा दिया। स्पोर्ट्स और इन्वेंशन के भी हमने टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं आपको, और 1-2 वीडियो करंट अफेयर पे भी हमने लाई हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें भाई वेटेज सब्जेक्ट की, जिस तरह से ऑलरेडी हमने बता दिया, अगर आप मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट हो तो मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छा आता है, मैथ अगर आपको अच्छा आता है तो मैथ और रीजनिंग एक वेटेज वाले अच्छे से सब्जेक्ट माने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भाई अगर मैथ आपका थोड़ा वीक भी है तो भी रीजनिंग और इंग्लिश आपको अच्छे से ज़बरदस्त बढ़िया शानदार तरीके से पढ़नी होगी। बहरहाल जीके भी तो आपको पढ़ना ही होगा, मैथ भी नहीं छोड़ना होगा। लेकिन यूँ मान लीजिए अगर आपकी रीजनिंग और इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग है तब आप इनको भी पढ़ के तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो सकता है। तो बहरहाल ये कुछ आज का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड। ये अगर आप इसकी पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड तो ज़रूर ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 9596736083, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है।
और अगर आप पटवारी या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका कोर्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरी लो ऑफ कास्ट में, आप वो भी हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए हमें। एंड बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।